दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को कल गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया? दिल्ली आबकारी नीति मामला क्या है और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर क्या आरोप है? नमस्कार, स्वागत है आपका भारत व्यू पॉइंट चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दिल्ली शराब घोटाला मामला क्या है और इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री पर क्या आरोप लगे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस वाले वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी के बाद 18 मार्च को ईडी ने पहली बार आरोप लगाया कि केजरीवाल इस मामले में साजिश करता है। मामला क्या है और ईडी केजरीवाल पर क्या आरोप लगा रहा है, आइए जानते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार 21 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसमें उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा कई समन जारी किए गए थे। इससे पहले दिन में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। शायद गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल जी को पहले से अनुमान हो चुका होगा, तभी वह अंतरिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में अपील की थी। हैशटैग 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 आबकारी नीति मामला क्या है और केजरीवाल पर क्या आरोप है। सबसे पहले जानते हैं कि दिल्ली आबकारी नीति मामला क्या है। आबकारी नीति के संबंध में 2 मामले दर्ज किए गए हैं, एक सीबीआई द्वारा और दूसरा ईडी द्वारा जांच की जा रही। ईडी इसे मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है और इसी में उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। यह मामला जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा उपराज्यपाल एलजी विनय कुमार सक्सेना को सौंपी गई एक रिपोर्ट से सामने आया, जिसमें नीति के निर्माण में कथित प्रक्रियागत खामियों की ओर इशारा किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि तत्कालीन दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा आबकारी मंत्री के रूप में लिए गए मनमाने और एकतरफा फैसलों के परिणामस्वरूप राजकोष को 580 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय नुकसान हुआ था। इसमें आरोप लगाया गया कि शराब कारोबार के मालिकों और संचालकों से लाइसेंस फीस में छूट और एक्सटेंशन पेनल्टीज में छूट और कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले व्यवधानों के कारण राहत आदि जैसे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के बदले में आप दिल्ली सरकार और आप नेताओं द्वारा प्राप्त की गई रिश्वत का इस्तेमाल 2022 की शुरुआत में पंजाब और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया गया था। और आपको पता भी होगा कि आपने पंजाब में सरकार बनाई। हैशटैग 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 इस रिपोर्ट को सीबीआई को भेजा गया और सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई। फिर जब सीबीआई ने सिसोदिया और 14 अन्य आरोपियों को अपनी एफआईआर में नामजद किया, जिसमें आपके संचार प्रभारी विजय नायर भी शामिल थे, तो ईडी ने मार्च में एक अदालत को बताया कि कथित अपराध की आय 292 करोड़ रुपए से अधिक थी और कार्यप्रणाली को स्थापित करना आवश्यक था। ईडी ने आरोप लगाया कि घोटाला थोक शराब के कारोबार को निजी संस्थाओं को देने और 6% रिश्वत के लिए 12% मार्जिन तय करने का था। नवंबर 2021 में अपनी पहली अभियोजन शिकायत में ईडी ने कहा कि नीति जानबूझकर खामियों के साथ तैयार की गई थी, जिसने नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए पिछले दरवाजे से कार्टेल गठन को बढ़ावा दिया। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि नेताओं को साउथ ग्रुप के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्तियों के एक समूह से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली। हाल ही में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को इस दक्षिण समूह का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस समूह का हिस्सा होने का आरोप लगाए जाने वाले अन्य लोगों में ओंगोल के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा, पीवी रामप्रसाद रेड्डी के बेटे और हैदराबाद स्थित अरबिंदो फार्मा के सह-संस्थापक पी शरत चंद्र रेड्डी शामिल हैं। ईडी के अनुसार इस समूह ने बिना रोकटोक पहुंच, अनुचित लाभ, स्थापित थोक व्यापार और कई खुदरा क्षेत्रों में हिस्सेदारी हासिल की नीति में दी गई अनुमति से अधिक थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, केजरीवाल के खिलाफ क्या आरोप हैं? कविता की गिरफ्तारी के बाद ही प्रवर्तन निदेशालय ने 18 मार्च को आरोप लगाया था, पहली बार, कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले में साजिश करता है।
ईडी की जांच से पता चला कि सुश्री के कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली आबकारी नीति निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ प्राप्त करने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची थी। इन एहसानों के बदले में वह आप के नेताओं को 100 करोड़ रुपए देने में शामिल थी, ईडी प्रवक्ता ने सोमवार को आरोप लगाया। दिल्ली आबकारी नीति 2021 से 22 के निर्माण और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और साजिश के कृत्यों से थोक विक्रेताओं से रिश्वत के रूप में आप के लिए अवैध धन की एक सतत धारा उत्पन्न हुई। इससे पहले एक पूरक अभियोजन शिकायत में ईडी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने खुद एक मुख्य आरोपी समीर महेंद्रू से वीडियो कॉल पर बात की और उसे सहारोपी विजय नायर के साथ काम करना जारी रखने के लिए कहा, जिसे उन्होंने अपना लड़का कहा। Hashtag 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 इन सब चीजों को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इन सब पर केजरीवाल ने क्या कहा है। केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें ईडी के समन भाजपा के इशारे पर भेजे जा रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय में गुरुवार को केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी इस समय गैरसमान खेल मैदान बनाने का प्रयास कर रहा है और आप संयोजक को जारी किया गया समन अस्पष्ट, मनमाना है और यह एक भटकावपूर्ण जांच है, क्योंकि इसमें यह नहीं बताया गया है कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, एक व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री या आपके राष्ट्रीय संयोजक के रूप में। सिंघवी ने कहा कि समन में यह भी नहीं बताया गया है कि उन्हें क्यों बुलाया गया है, चाहे वह गवाह हों या संदिग्ध, और इसमें मुख्यमंत्री से अपेक्षित कोई भी जानकारी या दस्तावेज नहीं है। सिंघवी ने कहा, ईडी ने 16 मार्च को एक और समन भेजा है और उन्हें, केजरीवाल को आशंका है कि उन्हें बिना किसी कारण या वजह के गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन होगा। 16 मार्च का समन उसी दिन जारी किया गया जिस दिन आम चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया था। ईडी पिछले साल से ही फोन कर रही है, क्या वे 2 महीने और इंतजार नहीं कर सकते? फिलहाल यह तो रही राजनीतिक प्रतिक्रिया। इन सब मामलों पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही इंसाइटफुल नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और फिलहाल अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।